इंसानों की बस्ती से लौट रहे थे कि तेज गर्म हवा चलने लगती है। गौरी कफी हवा से लड़खड़ा रही थी। उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। रास्ते में एक बहुत बड़ा लोहे का बिजली का खंभा था। दोनों पति पत्नी लोहे के खंभे पर बैठ जाते हैं। गौरी, ये पेड़ तो बहुत मजबूत है। इतनी तेज हवा है और इसका एक पत्ता भी हिल नहीं रहा। ये तो बहुत सुरक्षित पेड़ है। हाँ कालू, इस पेड़ का तना बहुत मजबूत है। शायद इसीलिए ये पेड़ हवा का मुकाबला कर रहा है। थोड़ी देर तक तेज हवा चलती है और फिर तेज हवा रुक जाती है। दोनों कौवे उड़ते हैं और अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। कालू, बहुत बुरा हुआ। हमारा तिनकों का घोंसला तो हवा में बिखर गया। गौरी, अगर हमारा घोंसला उस मजबूत पेड़ पर होता तो आज हमारे साथ ये सब ना होता। गौरी, मैंने सोचा है हम हमारा तिनकों का घोंसला उसी मजबूत पेड़ पर बना लेते हैं। कालू जी, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अकेले मेरा दिल नहीं लगेगा। क्यों ना हम जंगल के दूसरे पक्षियों से भी कहें कि वो भी अपने अपने घोंसले उसी मजबूत पेड़ पर बना ले। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी तोते के पास जाते हैं। तोते, तुम क्यों उदास बैठे हो? क्या बताऊं गौरी, दोपहर की हवा से मेरा घोंसला उड़ गया। मेरा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा घोंसला मेरे हाथों से निकल गया और हवा में बिखर गया। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन हमारी नजर में एक ऐसा पेड़ है जो कितनी भी तेज हवा हो वो हिलता नहीं, वो अपनी जगह टिका रहता है। वो पेड़ बहुत मजबूत है। कौवी और कौवी, अगर वो पेड़ मजबूत है तो क्यों ना हम अपना घोंसला उसी पेड़ पर बना लें। तोते, हम इसीलिए तो तुम्हारे पास आए हैं। हम तो अपना घोंसला उस मजबूत पेड़ पर बनाने जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ। कौवा और कौवी चले जाते हैं और जाकर बिजली के खंभे पर अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। तोता अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाता है और कबूतर को सारी बात बताता है। अभी अभी मेरे पास कौवा और कौवी आए थे। उन्होंने बताया है वो पेड़ बहुत मजबूत है। वो तेज हवा से भी नहीं हिलता। वो बहुत बड़ा पेड़ है। ठीक है यार तोते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी अपना घोंसला बनाऊंगा। मैं भी उस मजबूत पेड़ पर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मम्मा, धूप बहुत तेज है। तिनकों के घोंसले में बैठना बहुत मुश्किल है। मेरे पंख जल रहे हैं। मम्मा देखें, सूरज चाचा हमारे सर पर आ गया है। मेरा सर चकरा रहा है। हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन बेटा, हम कहाँ जाएं? हमारा और कोई घर नहीं है। तभी कबूतर और तोता रानू चिड़िया के पास आते हैं और रानू चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया बहन, कौवों ने एक मजबूत पेड़ ढूंढा है। हम सब उसी पेड़ पर अपना अपना घोंसला बना रहे हैं। आप भी वहाँ आ जाएं और अपना घोंसला बना लें। तोते और कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। ठीक है तोते भैया, आप जाएं। मैं अपने बच्चों को पानी पिलाकर थोड़ी ही देर बाद आपके पीछे आ जाती। कौवे और कौवी ने अपना घोंसला बना लिया था। तोता और कबूतर भी पहुंच जाते हैं। देखा, हमने सच कहा था, ये पेड़ कितना बड़ा और मजबूत है। हाँ गौरी, समय नहीं है। हम भी जल्दी से अपना अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर कबूतर और तोता भी अपना अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को पानी पिलाती है। बच्चों, आप घोंसले में बैठें। मैं देख कर आती हूँ कि तोता और कबूतर किस मजबूत पेड़ पर अपना घोंसला बना रहे हैं। रानू चिड़िया उड़ती है। रानू चिड़िया तोते और कबूतर के पीछे जाती है। तोते भाई, ये तो बिजली का खंभा है और वो भी लोहे का। आप सब इस पर अपना घोंसला क्यों बना रहे हैं? आ गई सियानी चिड़िया हमें नया भाषण देने। चिड़िया, चुप करके यहाँ से चली जा। अगर तूने अपना घोंसला नहीं बनाना तो मत बनाओ। हमें उल्टी सीधी पट्टियाँ मत पढ़ाओ। चिड़िया देखो, अगर हम इस पेड़ पर रहेंगे तो हम तेज हवा और बारिश में भी सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला नहीं टूटेगा। ये पेड़ नहीं, ये लोहे का खंभा है। और तुम नहीं जानते लोहा धूप में कितना ज्यादा गर्म हो जाता है। आपके पंख जल जाएंगे। इस पेड़ पर घोंसला बनाना बिल्कुल गलत है। आप सब मेरी बात मान ले। रानू चिड़िया सबको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी रानू चिड़िया की बात
नहीं मानता। आखिर रानो चिड़िया थक हार कर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या हम भी कौवे अंकल के पास अपना घोंसला बनाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, वो तो एक लोहे का बिजली का खंभा है। वो पागल पक्षी लोहे के खंभे पर अपना अपना घोंसला बना रहे हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं, लोहा धूप पड़ने पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। मम्मा, फिर हम क्या करेंगे? हम अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे? मैं बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए पत्तों का घर। पत्तों का घर गर्मी में ठंडा रहेगा और मेरे बच्चे गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और घने जंगल में जाकर पत्तों का घर बनाने लगती है। मेरे बच्चों, आप दोनों ने एक एक पत्ता तोड़ कर लाना है और मुझे पकड़ाते रहना है। मैं वो पत्ता जोड़ जोड़ कर पत्तों का घर बनाती हूँ। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। वो अपनी मम्मा के साथ काम में मदद करने लगते हैं। मम्मा चिड़िया पत्तों को जोड़ रही थी। कुकू और गुड़िया पत्ते तोड़ते और अपनी मम्मा के पास लाकर रख देते। कालू कौवा, गोरी कौवी, कबूतर और तोता बहुत खुश थे। वो अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। रात हो जाती है। कालू जी, देखें, इंसानों की बस्ती में बत्तियां जल रही हैं। ये जगमग जगमग करती रोशनियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हाँ गोरी, अब हमें भोजन की भी कोई चिंता नहीं। हम यहाँ से उड़ेंगे और इंसानों की बस्ती में जाकर कचरे के ढेर से अपना भोजन ढूंढ लेंगे। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी तोते और कबूतर को साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। गौरी, यहाँ तो भोजन नहीं है। तुमने कहा था कि हमें यहाँ से भोजन मिल जाएगा। चिंता ना करो तोते, इंसान अपना खाना कचरे के ढेर पर फेंक देते हैं। हमें यहाँ से भोजन जरूर मिल जाएगा। थोड़ी ही देर बाद एक इंसान कचरा फेंक कर जाता है जिसमें रोटी के कुछ टुकड़े थे। सभी पक्षी एक एक रोटी का टुकड़ा उठाते हैं और वापस बिजली के खंभे पर जाकर बैठ जाते हैं। वो अपना अपना भोजन खाने लगते हैं। जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, सूरज आग बरसाने लगता है और लोहे का खंभा गर्म होने लगता है। लोहे का खंभा इतना गर्म हो जाता है कि उस खंभे पर बैठना बहुत मुश्किल था। कबूतर, क्या तुम्हारा घोंसला भी मेरे घोंसले की तरह गर्म है? हाँ यार तोते, मेरे तो पंख जल रहे हैं, पाँव जल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अभी घोंसले को आग लग जाएगी। रानो चिड़िया ने सच्ची कहा था, ये लोहे का खंभा तो बहुत ज्यादा गर्म है। कालू जी, लेकिन कल शाम तो ये खंभा इतना गर्म नहीं था जितना गर्म इस वक्त है। गोरी, कल शाम का समय था और शाम के वक्त सूरज की तपिश कम थी, इसीलिए ये खंभा थोड़ा कम गर्म था। अपने घोंसले में बैठे बैठे तोते का सर चकराता है और तोता धड़म से जमीन पर गिरता है। सभी दोस्त तोते के गिर्द जमा हो जाते हैं। कोई पानी लाए, कोई पानी लाए, तोता बेहोश हो गया है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और अपनी चोंच में पानी लाकर तोते को पिलाता है। थोड़ा पानी पीने के बाद तोता आंखें खोलता है। मेरा सर चकरा रहा है, मैं मर जाऊंगा। मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। कालू, तोता तो आंखें बंद कर रहा है। आप दोनों जल्दी से तोते को बुलबुल के पास ले जाएं। फिर कालू कौवा और कबूतर तोते को उठाते हैं और बुलबुल के पास ले जाते हैं। ज्यादा धूप में बैठने से इसे हीट स्ट्रोक हो गया है। इसे ठंडी जगह रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाओ। मैं कुछ दवा दे देती हूँ, शाम तक तोता ठीक हो जाएगा। बुलबुल, बुलबुल डॉक्टर, हमारा दोस्त ठीक तो हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा। बस इसे पानी पिलाओ और ठंडी जगह पर रखो। कबूतर और कौवा तोते को लेकर उड़ते हैं। रास्ते में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यार कबूतर, हम तोते को कहाँ लेकर जाएं? लोहे का खंभा तो बहुत गर्म है और बुलबुल ने कहा है कि तोते को ठंडी जगह पर रखो। रानो चिड़िया हमारे पास आई थी। रानो चिड़िया ने हमें पहले ही बताया था कि लोहे का खंभा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। हमें वहाँ अपना घोंसला बनाना ही नहीं चाहिए था। फिर कालू कौवा और कबूतर तोते को उठाते हैं और रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया, प्लीज हमारी मदद करो।
तोते को बचा लो, तोते को हीट स्ट्रोक हो गया है। चिड़िया दरवाजा खोलती है और जल्दी से अपने दोस्तों को घर में ले जाती है। मेरा ये पत्तों का घर बहुत ठंडा है, आप तोते को मेरे घर में छोड़ जाएं, मैं तोते को बार बार पानी पिलाती रहूंगी। रानू चिड़िया, आज तोता बेहोश हुआ है, कल कोई और भी होश हो जाएगा। हमने लोहे के खंभे पर अपने घोंसले बनाकर बहुत बड़ी गलती की। मैं तो अब भी आपसे कहती हूँ, आप सब अपने जंगल वापस लौट आएं और मेरी तरह अपने अपने पत्तों के घर बना लें। मेरा घर बहुत ठंडा है और हवादार भी। मैं जाता हूँ और गोरी को समझाने की कोशिश करता हूँ। कालू, तोता कहाँ है? क्या बना? क्या तोता होश में नहीं आया? तोते को हीट स्ट्रोक हो गया था, वो चिड़िया के घर में है। गोरी, चिड़िया का घर तो बहुत ठंडा है, चिड़िया ने अपना घर पत्तों का बनाया है। कालू जी, मेरे भी पंख चल रहे हैं। हम पक्षी घने जंगल में ही सुरक्षित होते हैं। ये लोहे का खंभा मजबूत तो है, लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते। गोरी बहन, चले हम आज की रात रानो चिड़िया के घर में गुजार लेते हैं और फिर कल हम सब भी रानो चिड़िया की तरह अपने अपने पत्तों के घर बना लेंगे। गोरी कवि तो पहले ही बहुत तंग बैठी थी, वो मान जाती है और तीनों दोस्त रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। तोता भी उठकर बैठा हुआ था। नहीं जाऊंगा, मैं अब दोबारा उस लोहे के खंबे पर नहीं जाऊंगा। कालू और गोरी, हम सब ने उस बिजली के खंबे पर अपना अपना घोंसला बनाकर बहुत बड़ी गलती की। तोते भैया थोड़ा कम बोले, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रानो चिड़िया अपने दोस्तों को ठंडा शरबत देती है। सभी दोस्त ठंडा शरबत पीते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। शुक्रिया चिड़िया बहन, आपने जब भी सोचा हमारा भला ही सोचा, लेकिन हमने हमेशा आपका मजाक उड़ाया। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद हम सब आपकी बात मानेंगे। चिड़िया बहन, कल हमें भी अपने घर की तरह पत्तों के घर बना देना। हम सब पत्ते इकट्ठे करेंगे और आप हमारी मदद करना। ठीक है कव्वे भैया, अब आप सब सो जाएं। फिर सभी दोस्त मीठी नींद सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया सभी दोस्तों को पत्तों के ठंडे घर बना देती है और सब अपने अपने घर में सुरक्षित बैठ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।